Welcome to the channel Books Galaxy for CUET preparation. Now we will do the MCQs of World Population, Chapter 1 of the Geography of Class 12th. If you follow these MCQ series of this channel, you will be able to crack your CUET exam definitely. So let's start. First question, in the beginning of 21st century, how much was the world population? 21st century के शुरुआत में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 7 बिलियन, 6 बिलियन, 8 बिलियन या none of these? So its right answer is B, 6 billion. Next question, who said Asia has many places where people are few and few places where people are many? किसने कहा था कि एशिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पीपल बहुत कम हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पीपल बहुत ज़्यादा हैं? रेडजल ने, जॉर्ज बी क्रेसी ने, ग्रिफिथ ट्रेलर ने, नन ऑफ दीज. सो इट्स राइट आंसर इज जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, मैक्सिको. इंडिया, वहां पर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आना था. सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी इंडिया है, फर्स्ट चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंक्लूड द डेंसिटी ऑफ अ एरिया? अगर हमें एरिया की डेंसिटी निकालनी हो तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे? पर्सन बाय एरिया मींस टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जियोग्राफिकल फैक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पॉपुलेशन? कौन सा जियोग्राफिकल फैक्टर है इनमें से जो डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लैंड फॉर्म्स, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन या नन ऑफ दीज? सो इट्स राइट आंसर इज लैंड फॉर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कटंगा जाम्बिया मिनरल बेल्ट इज सिचुएटेड? कटंगा जाम्बिया मिनरल बेल्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप? सो इट्स राइट आंसर इज अफ्रीका. नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन? ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन क्या होती है? सो इट्स आंसर इज चेंजिंग ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम. दो पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में पॉपुलेशन का चेंज होना ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? प्रेजेंटिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंट. मतलब जो हमने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी है उसको परसेंट में डिनोट करना ही ग्रोथ रेट कहलाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ? नेचुरल ग्रोथ क्या है? बर्थ माइनस डेथ, मतलब कंट्री के टोटल बर्थ में से डेथ को माइनस कर देना नेचुरल ग्रोथ कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअल ग्रोथ? एक्चुअल ग्रोथ क्या है? एक्चुअल में बर्थ में से डेथ तो माइनस होगा ही, लेकिन इन माइग्रेशन प्लस करके माइनस आउट माइग्रेशन भी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कंक्लूड क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट? क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट को हम कैसे कंक्लूड करते हैं? क्रूड बर्थ रेट मीन्स बर्थ डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000. यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर 1000 है क्योंकि बहुत सारा लेसन बाकी है अभी, बहुत सारे उनके अंदर कुछ डाटा या रेट्स निकालते हैं तो वहाँ पर 100 लगता है, लेकिन इसमें 1000 है. बर्थ डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000. ऐसे ही क्रूड डेथ रेट, डेथ डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000. एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ मच वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन? एग्रीकल्चर का जब इंट्रोडक्शन हुआ था वर्ल्ड के अंदर उस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन थी? 7 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन या नन ऑफ दीज? इट्स राइट आंसर, दैट्स राइट आंसर इज 8 मिलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट सेंचुरी हाउ मच वाज द पॉपुलेशन? फर्स्ट सेंचुरी में कितनी पॉपुलेशन थी? बिलो 300 मिलियन, 300 मिलियन से कम थी हमारी फर्स्ट सेंचुरी में पॉपुलेशन. व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपेंड? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1740 में, 1750, 1850, 1860? इट्स राइट आंसर इज 1750. 1750 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. हाउ मच वाज द पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर यानी 1750 में कितनी पॉपुलेशन थी? 500 मिलियन, 600 मिलियन, 550 मिलियन? सो इट्स राइट आंसर इज 550 मिलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में कितने साल लगे थे? 100 ईयर्स. 2 बिलियन से 3 बिलियन होने में कितने साल लगे? 30 ईयर्स. 3 बिलियन से 4 बिलियन होने में 15 ईयर्स.
एंड 4 बिलियन से 5 बिलियन होने में 12 ईयर्स, और बाकी जितने भी ईयर्स हुए हैं उनमें जितने भी बिलियन हुए हैं उनमें 12 ईयर्स ही लगे हैं। तो आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से रिमेंबर करनी होगी, क्योंकि ये MCQs में पूछी जा सकती है कि 1 बिलियन से 2 बिलियन में कितना समय लगा, 100 साल, और 2 से 3 बिलियन में 30 साल, और 3 से 4 बिलियन में 15, और बाकी सब में 12। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन द पास्ट 500 ईयर्स? पिछले 500 सालों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है? 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स या 10 टाइम्स? सो इट्स राइट आंसर इज 10 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 20th सेंचुरी हाउ मेनी टाइम्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड? 20th सेंचुरी में कितने टाइम्स वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स? सो इट्स राइट आंसर इज 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ल्ड ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन? वर्ल्ड ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन का? 1.4%, 1.2%, 1.8%? सो इट्स राइट आंसर इज 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाई ग्रोथ रेट? किस कॉन्टिनेंट की हाई ग्रोथ रेट है? एशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की, या नन ऑफ दीज? सो इट्स राइट आंसर इज अफ्रीका की सबसे हाई ग्रोथ रेट है, और वो कितनी है? 2.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज लो ग्रोथ रेट? किस कॉन्टिनेंट की सबसे कम ग्रोथ रेट है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, या नन ऑफ दीज? सो इट्स राइट आंसर इज बी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड रिमेंबर दिस। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी होती है। मतलब हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेजेस होती हैं, ये याद रखना है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? हाई फर्टिलिटी, जन्म दर भी उतनी ही तेज़ होती है, हाई मोर्टेलिटी और डेथ रेट भी उतना ही इंक्रीज होता है। तो बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो कैंसिल आउट होकर ये बैलेंस हो जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन वो रहती है, यानी कॉन्स्टेंट रहती है। और बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट ड्राई, ये है हमारे फर्स्ट स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज में क्या होता है? रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी, यानी कि डेथ रेट कम हो जाता है ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेट्रा। एंड पॉपुलेशन क्या होती है? हाई होती है। पेरू, श्रीलंका, ये इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड स्टेज में बोथ डिक्लाइन, दोनों के दोनों क्या होते हैं? घटते हैं, यानी फर्टिलिटी भी कम होती है और मोर्टेलिटी भी कम होती है, यानी कि पॉपुलेशन नेगेटिव में चलना शुरू कर देती है। कनाडा एंड जापान इट्स एग्जाम्पल। When did Thomas Malthus theory introduced? थॉमस माल्थस की थ्योरी कब आई थी? 1788, 1895, 1798 या नन ऑफ दीज? सो इट्स राइट आंसर इज 1798। 1798 में थॉमस माल्थस की थ्योरी आई थी। उनकी थ्योरी क्या थी? नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेज फास्टर देन द फूड सप्लाई। जितनी फूड सप्लाई होती है उससे ज़्यादा तो हमारे पीपल इंक्रीज हो रही हैं। So it's all about in this video. Thank you for watching and please subscribe my channel to get more and more like this video.